हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल धमाल स्टडी सेंटर में। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गति का जो पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण है और तीसरा समीकरण है, उसे किस प्रकार से सिद्ध करते हैं। गति के पहला समीकरण, दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण। आज हम देखेंगे कि जो गति के पहला समीकरण है, इसे समाकलन विधि के द्वारा किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। कक्षा 11वीं में ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। समाकलन विधि द्वारा गति के समीकरणों का निगमन करना। तो यहाँ पर आज की वीडियो में हम केवल गति के प्रथम समीकरण को समाकलन विधि द्वारा सिद्ध करने वाले हैं। तो एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि जिस प्रकार से मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, जैसी भाषा लिखने वाला हूँ, यदि आप इसी तरह से पूरा लिख देते हैं तो आपका कोई एक नंबर भी नहीं काट सकता। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी आने वाली अगली हर वीडियो आप तक बड़े ही आसानी से पहुंच सकेगी और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं गति का जो पहला समीकरण होता है वो क्या होता है। गति का पहला समीकरण होता है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं v बराबर यू प्लस ए टी। वी बराबर यू प्लस ए टी, ये हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? v बराबर यू प्लस ए टी, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर भाषा रखते हैं। भाषा में क्या बताना है अपन को कि v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, ये बताना रहता है भाषा में, और भाषा ज़्यादा कुछ नहीं रहती। तो पहले हम यही बता देंगे कि माना कि कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिमान है। तो यहाँ से देखिए क्या पता चल गया अपन को कि जो a है वो क्या है, त्वरण है। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि माना कि कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिमान है यदि उसका वेग भी हो। वेग क्या हो? यदि उसका वेग भी हो तो यदि कोई वस्तु है और वो एक समान त्वरण a से गतिमान है और इसका वेग क्या है, v है, तो क्या हो जाएगा? त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? तब त्वरण a बराबर dv बटे dt। अब dv बटे dt क्यों लिखा अपन ने? क्योंकि त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय। तो यहाँ पर हमें क्योंकि समाकलन करना है इसलिए यहाँ पर हम dv बटे dt करेंगे। समय में परिवर्तन के साथ जो वेग में परिवर्तन है वही त्वरण कहलाएगा। तो यहाँ से हमें ये मिल गया। फिर हम क्या कर देंगे, इसका कर देंगे त्रियक गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा a dt बराबर dv। तो ये समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, फिर एक बार मानते हैं, माना कि कोई वस्तु मूल बिंदु समझ रहे होंगे, मतलब जहां पर है वहां से, मूल बिंदु से, अर्थात t बराबर 0। मतलब देखिए क्या है कि जब कोई वस्तु प्रारंभ में होगी तो वहां पर उसका समय बिल्कुल शून्य रहेगा। तो वहां से वो जब चलना प्रारंभ करेगी तब से, है ना, तो उसका प्रारंभिक वेग से, मूल बिंदु से, है ना, दो दो से लिख गया तो एक काट देते हैं, से प्रारंभिक वेग क्या कहलाता है? यू कहलाता है। प्रारंभिक वेग यू से चलती है। तो देखिए वही आप बता रहे हैं अपन की प्रारंभिक वेग यू हो गया, अंतिम वेग v हो जाएगा, और है ना, प्रारंभिक वेग u से चलती है तथा अंतिम समय। अब यहाँ पर ये देखिए t बराबर 0 था, मतलब पहले शून्य समय था। जब क्योंकि अब वस्तु यहाँ पर कैसी स्थिर रहेगी तब तो उसका प्रारंभिक वेग वहां से होगा शुरू। जब प्रारंभिक वेग शुरू होगा मतलब वह जब कोई, मतलब जैसे कोई गाड़ी है वह चलने के लिए तैयार है, तब उसका जो समय है अभी, मतलब वह बिल्कुल भी नहीं चलती, उसका समय शून्य रहेगा। तो उसका प्रारंभिक वेग वहां से हो जाएगा। फिर जब वस्तु कुछ दूर तक पहुंच जाएगी तो फिर वहां पर समय लगेगा, समय होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम t बराबर 0 मानकर चलते हैं। तो मूल बिंदु से मतलब जब t बराबर कैसा था, 0 था, प्रारंभिक वेग u से चलती है तथा अंतिम समय t पर, और फिर जब वह कुछ दूरी चल लेती है या जब वह अपने बिंदु पर पहुंच जाती है तो अंतिम समय हो जाता है, अंतिम समय t पर। अब पहले t क्या था? शून्य था, क्योंकि वहां पर जब वस्तु खड़ी थी तो क्या रहेगा, उसका समय शून्य रहेगा। अब जब वह चल गई तो वहां पर उसका समय
समय आ गया, समय t पर उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा? अंतिम वेग जानते हैं किससे दर्शाते हैं? v से दर्शाते हैं। उसका अंतिम वेग भी हो जाता है। इसमें भाषा ही ज़्यादा रहती है, बाकी व्यंजक छोटा ही सा है, हो जाता है। इन सीमाओं के अंतर्गत समीकरण 1 का समाकलन करने पर, अब ये सभी क्या है? सीमा हो गई। तो इन सीमाओं के अंतर्गत यदि आप इसी तरह से भाषा लिख देंगे तो आपका नंबर कटने के चांस बिल्कुल भी खत्म हो जाते हैं। समीकरण 1 का समाकलन करने पर। और हाँ, यदि आपसे समाकलन या अवकलन नहीं बनते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसकी भी वीडियो बना देंगे और वीडियो बनाकर आपको समझाने का प्रयास करेंगे करने पर। तो यहाँ पर देखिए, हमें समीकरण 1 क्या दिया हुआ था? ए डी टी बराबर डी भी, ये दिया था। तो दोनों पक्षों का हम समाकलन करेंगे तो ए डी टी बराबर डी भी हो जाएगा, है ना। समीकरण 1 है। अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, इसका भी अवकलन करेंगे, इसका भी अवकलन करेंगे। तो इसका हो जाएगा क्या? इंटीग्रेशन ए डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी भी। तो यहाँ पर ये हाँ, डी भी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? ए डी टी है। तो इसमें हम इसकी जो लिमिट होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से थी, क्योंकि टी के सापेक्ष यहाँ पर समय दिया हुआ है। तो समय अपना कहाँ से कहाँ तक था? 0 से था टी समय तक। तो 0 से यहाँ पर टी कर देंगे। और ये जो वेग है, वेग का कहाँ से कहाँ तक? ये वेग के सापेक्ष डी वी है। तो वेग में क्या हो जाएगा? यू मतलब प्रारंभिक वेग और भी अंतिम वेग, ये लग गई, लिमिट लग गई। तो यहाँ पर ए क्या है? अचर पद है। तो ए बाहर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ टी और डी टी, और यहाँ हो जाएगा यू भी और डी भी। अब देखिए, मतलब यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, तो एक का समाकलन क्या कहलाता है? देखिए, क्योंकि एक ही होगा, क्योंकि ये इसका क्या है? गुणांक एक है, तो एक का समाकलन होगा, तो एक का क्या होगा समाकलन? टी होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा टी, और लिमिट जैसे कि तैसे लगा देना, यहाँ पर 0 से टी समय। और इसी तरह यहाँ पर भी डी भी है, तो यहाँ पर मात्र क्या रहेगा? यहाँ पर आपका आ जाएगा भी वेग, क्योंकि डी भी में है तो इसका गुणांक एक होगा, एक का क्या होगा? भी हो जाएगा। और यहाँ पर भी लिमिट लगा देंगे, भी और यू। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर लिमिट का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एक बार 0 रखेंगे, एक बार टी रखेंगे। तो यहाँ जाएगा 0, एक बार टी रखेंगे फिर एक बार 0, पहले टी रखते हैं फिर 0 रखते हैं। ऐसे यहाँ पर पहले भी रखेंगे फिर यू रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा पहले टी और माइनस 0, और यहाँ पर हो जाएगा भी माइनस यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए का गुणा होगा तो ए टी हो जाएगा, और 0 है तो उसका करेंगे नहीं, क्योंकि ए का 0 0 हो जाना है। हो जाएगा भी माइनस यू। तो यहाँ पर हो जाएगा ए टी प्लस यू, यू है, और यहाँ भी, अर्थात भी बराबर यू प्लस ए टी। तो इस तरह से आपका ये जो गति का पहला समीकरण है वो सिद्ध हो जाता है। इस तरह से आप गति के पहले समीकरण को बहुत ही आसानी से सिद्ध कर चुके हैं। इसमें कुछ नहीं है। देखिए, जो अपन ने मतलब पहले क्या मान लेना है कि जो त्वरण होता है, त्वरण क्या कहलाता है? वेग में परिवर्तन बटे समय। फिर वेग में परिवर्तन बटे समय से हम उसका पश्चालन करेंगे तो ए डी टी बराबर डी भी बन जाएगा। फिर उसका कर देना है समाकलन। समाकलन बहुत ही सरल होता है। यदि आप चाहें, यदि आपसे ना बनता हो समाकलन तो बताइएगा, मैं आपको समाकलन भी सिखाने का प्रयास करूँगा और उसकी भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका गति का पहला समीकरण है बहुत ही आसानी से सिद्ध हो गया। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।